राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे, सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा, जिसमें कृष्ण रुक्मणी जी के विवाह की कहानी है और उनका किस प्रकार हरण किया गया, कैसे उनका विवाह हुआ। चलिए शुरू करते हैं। बार बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर रहे थे, तो ये देखकर कृष्ण ने दाऊ जी से कहा, भैया ये हमारे मथुरा वासियों को बार बार परेशान कर रहे हैं, हम क्या करें। तो दाऊ जी बलराम जी बोले, चलिए बताओ लाला क्या करना है कि हम चलते हैं। तो उन्होंने हजरत ने कहा था कि हम तुम्हें पूरी धरती पर कहीं नहीं रहने देंगे। तब कृष्ण ने दाऊ जी से कहा कि दाऊ जी चलिए, हम समुंदर के बीच में अपना एक नगर बसाएंगे। उसी समय कृष्ण भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया और जितने में मथुरा के लोग सोते सोते द्वारिका में पहुंचा दिए। द्वारिका में देखा तो हर द्वार पर ब्रह्म था, मतलब द्वारिका में आप कहीं से भी देखो हर दरवाजे पे से द्वारिकाधीश जी के मंदिर के दर्शन होते हैं, इसलिए द्वार द्वार ब्रह्म, तो उस जगह का नाम द्वारिका पड़ गया। जब देवकी मैया और वासुदेव जी भी उनके साथ द्वारिका नगरी पहुंच गए, तब बलराम जी का विवाह बड़े अच्छी समय रेवती जी के साथ हुआ। तब एक दिन देवकी मैया ने नारद जी को बुलाया और बोली कि मेरे लाला कन्हैया के विवाह कब होगा। तब नारद जी मुस्कुरा के बोले, मैया इनकी बात मत पूछो, इनके इतने बहुए विवाह होंगे कि आप गिन नहीं पाओगे। ऐसी उन्होंने कि नहीं, हमें तो रूपवती और गुणवान हमारे लाला की बहू आए। उन्होंने कहा ठीक है। उधर देवकी मैया और नंद बाबा चर्चा कर रहे थे। दूसरी तरफ विभद देश कुंदकपुर में भीष्मक राजा थे। उनकी 4 पुत्र और एक पुत्री रुक्मणी जो थी अति सुंदर थी, वो लक्ष्मी जी का अवतार थी। तो वो जब भी कथा भागवत में जब कोई भी भगवान कृष्ण के बारे में सुनती थी तो उन्हें मन ही मन वह उनसे प्रेम करने लगी। तो एक दिन उन्होंने उनके जो भाई थे रुक्कू, वो भगवान कृष्ण से बहुत नफरत करते थे क्योंकि उनके मित्र शिशुपाल और जरासंध थे। तो वो बहुत नफरत करते थे। तो एक दिन वो उनके भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी चंदेरी के राजा शिशुपाल जी के साथ करना चाहता हूँ। जब ये बात रुक्मणी ने सुनी तो उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, मैं शिशुपाल जी के साथ शादी नहीं कर सकती, मैं तो भगवान कृष्ण को ही, द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी हूँ। उनकी भाभी ने कहा कि तुम ही प्रेम करती हो, द्वारकाधीश भी करते हैं कि नहीं। तो रुक्मणी जी बोली, मैंने तो कभी द्वारिकाधीश को देखा ही नहीं है, लेकिन क्यों मन ही मन में मैं उनके प्रति, मेरे मन में प्रेम है और मैं उनके अलावा किसी को शादी नहीं करूँगी, मैं उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। इतनी बात कहने के बाद जब उनका विवाह शिशुपाल जी के साथ तय हो गया तो रुक्मणी जी बहुत उदास हुई। फिर उन्होंने एक पत्र लिखा कृष्ण के लिए और उसमें पंक्ति में अपना रूप का गुणगान किया, वर्णन किया और बताया कि वो उनसे प्रेम करती हैं, वह उनसे विवाह करना चाहती हैं। लिखने के बाद उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहा कि आप द्वारिका नगरी जाओ और मेरे मन की व्यथा जाकर श्री कृष्ण को देकर बताना। ब्राह्मण ने पत्र लिया और जो 3 दिन की यात्रा थी द्वारिकाधीश की, द्वारिका नगरी की, वो ब्राह्मण चल दिए। पहुँचते पहुँचते प्रभु की ऐसी कृपा हुई, 2 दिन में पहुँच गए। शाम को भगवान कृष्ण जी जब भोजन खाकर आराम करने जा रहे थे, तभी द्वारपाल ने कहा कि आपसे विभद देश की राजकुमारी ने किसी ब्राह्मण को भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कृष्ण भगवान ने तुरंत उन्हें बुलाया। जब उन्हें बुलाया तो उन्होंने प्रणाम किया। द्वारिकाधीश ने उन्हें सम्मान सहित बैठा लाया। बोलिए, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे पधारे। तो ब्राह्मण देवता ने बताया कि विभद देश राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जो है वो उन्होंने आपके लिए पत्र भेजा है, अपना प्रेम संदेशा भेजा है, आप पढ़ लीजिए। तो वो बोले, कृष्ण भगवान बोले कि तुम ही पढ़ दो। उन्होंने कि नहीं नहीं, आप पढ़ लीजिए। तब उन्होंने पहली पंक्ति पढ़ी। उसे पढ़ने के बाद जब कृष्ण जी ने बड़े ध्यान से सुना और द्वारिकाधीश ने कहा रुको रुको, बस। फिर उन्होंने रथ तैयार किया और ब्राह्मण को लेकर रथ को लेकर वो आ गए। उधर उसमें पत्र में लिखा था कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और आपके अपने पति के रूप में मैंने मन ही मन आपको वर्ण कर लिया है
आप आइए, मेरा अपहरण कर ले जाइए। मैं अवंती माँ जी के मंदिर में गंगा किनारे पूजन करने आती हूँ, वहीं आप आकर मुझे अपने साथ ले जाइए। कृष्ण भगवान रथ तैयार करके ब्राह्मण जी को लेकर रुक्मणी जी के आने से पहले ही मंदिर में आ गए और आने के बाद अपना एक जगह बैठ गए। उधर ब्राह्मण को देख रुक्मणी जी अपनी माँ से आज्ञा लेकर अवंती माँ की पूजा करने के लिए गंगा किनारे आईं। उनके साथ उनकी सखियाँ और बहुत सारे सैनिक थे। उन्होंने ब्राह्मण को देखा तो रुक्मणी जी ने ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मेरा संदेशा लेकर द्वारिकाधीश जी के पास नहीं गए? तो ब्राह्मण बोला, अरे नहीं, मैं वहाँ 4 दिन का रास्ता था, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 2 दिन में मैं पहुँच गया और 1 घंटे में मैं आ गया, और द्वारिकाधीश तो मेरे साथ आए हुए हैं। जब रुक्मणी ने ये बात सुनी तो उन्होंने जल्दी जल्दी वहाँ गंगा में स्नान किया और फिर माता रानी की पूजा की और खुशी से नाचने लगीं। उनको देखकर उनकी जो सखियाँ थीं, दासियाँ थीं, वो भी नाचने लगीं। उधर जो सैनिक खड़े थे वो उनकी देख रहे थे कि कोई रुक्मणी जी के पास मिलने ना आ जाए। जब नाचने लगी तो वो उन्होंने नाचते नाचते जब पीछे मुड़कर देखा तो स्वयं द्वारिकाधीश खड़े थे। द्वारिकाधीश को देखकर रुक्मणी जी तो एकदम बेहोश होने लगी थी। द्वारिकाधीश जी ने उनका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर सीधे उन्हें रथ पर चढ़ाया और उनका हरण करके चल दिए। और रुक्मणी जी खुद उनके साथ जाना चाहती थी और हरण करके चलने लगे। तो जब ये बात सैनिकों ने देखी तो वो उनके पीछे काफ़ी दूर भागे। फिर उन्होंने कहा, तुमने उन्हें रोका ही नहीं जाने दिया। दूसरी तरफ कुछ सैनिकों ने जाकर महल में जाकर रुक्मणी के भाई रुक्कू जी को खबर दे दी। रुक्कू जी ने सुना तो उन्होंने शिशुपाल को खबर भेजी कि वो छलिया कृष्ण आ गया और रुक्मणी जी को लेकर जा रहा है, तुम आ जाओ। शिशुपाल अपनी सेना लेकर आ गए। उधर रुक्कू जी ने कहा कि या तो मैं रुक्मणी को लेकर बाहर वापस आऊँगा, वरन्यथा इस शहर में, इस नगर में कभी कदम नहीं रखूँगा। ऐसा कहकर रुक्कू भी अपनी सेना लेकर चले गए। युद्ध होने लगा। उधर बलराम ने सुना कि कृष्ण इस प्रकार रुक्मणी जी को लेने गए हैं, तो वो भी अपनी द्वारिकाधीश से अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर आए। युद्ध होने लगा। कृष्ण ने रुक्कू को जब युद्ध में हरा दिया, हराने के बाद जब उन्हें अपने रथ के साथ ले चलने लगे तो रुक्मणी ने कहा कि ये मेरे बड़े भ्राता हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। तो कृष्ण जी ने द्वारिकाधीश ने उन्हें छोड़ दिया। और फिर बलराम ने कहा कि बेटा, ये तेरे साले हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, अब इन्हें छोड़ दो। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद वो बलराम जी उनसे युद्ध लड़ते रहे और कृष्ण जी द्वारिकाधीश में आकर रुक्मणी जी को लेकर द्वारिकाधीश आ गए। देवकी मैया ने देखा, पूछा, लाला ये कौन है? तो बोले, मैया तुम इनसे पूछ लो ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि ये, फिर उन्हें पता चला कि ये विवध देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी हैं, जो कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं। तो देवकी जी बहुत खुश हुई और उन्होंने बड़े धूमधाम से कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह संपन्न कराया। और उन्होंने फिर राजा भीष्मक जी को संदेशा भेजा, वो भी आए। और जब सभी लोग और वहाँ के दास दासी आए, सभी लोगों ने जब कृष्ण जी का और रुक्मणी जी का विवाह बड़ी अच्छी से हुआ। कृष्ण यानी कि द्वारिकाधीश यानी कि भगवान विष्णु, रुक्मणी जी यानी लक्ष्मी, वो तो पति पत्नी हैं ही। उन्हें तो हर अवतार में पति पत्नी के रूप में रहना ही था। वो तो धरती लोक पर केवल अपनी लीला करने के लिए आए थे, इसलिए इतने दिनों तक लक्ष्मी जी रुक्मणी जी के रूप में उनसे अलग रहीं, लेकिन बाद में वो द्वारिकाधीश जी के साथ रहने लगीं। उधर रहने लगी। इधर कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। और इस प्रकार कृष्ण ने हरण करने के बाद रुक्मणी जी का विवाह किया। और रुक्मणी जी जो उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, तो उन्हें साक्षात भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश उनके पति बने। आपको ये मेरी कृष्ण रुक्मणी जी की विवाह की कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लाती रहूँगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, नहीं किया है तो कर लीजिए। राधे राधे, राधे राधे। जय रुक्मणी मैया की, जय कृष्ण कन्हैया की, जय द्वारिकाधीश, जय श्री राधे राधे।